वेलकम बच्चों। आज हम शुरुआत करते हैं इकाई 17 कंप्यूटर से। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, किस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी? ये थे सर चार्ल्स बेबेज। ख, 1 किलोबाइट निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 1024 बाइट। ग, सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर कहते हैं इसको। घ, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड कैसा है? इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो वो है प्रोग्राम कैसे होते हैं? दीज आर सॉफ्टवेयर्स। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल दोनों का संयोजन होता है। ख, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के दो भाग होते हैं। ग, रैम तथा रोम मेमोरी के नाम हैं। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। घ, मॉनिटर के दो प्रकार CRT और TFT होते हैं। लैपटॉप में बैटरी तथा AC विद्युत दोनों पावर की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं। प्रश्न 3 पर आते हैं। निम्नलिखित के सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, एक निबल में 4 बिट होते हैं, ये सही है। कीबोर्ड में सामान्यतः 4 बटन होते हैं, गलत। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी अंकों का उपयोग होता है, ये सही है। 0 और 1 की फॉर्म में होता है। विभिन्न प्रोग्रामों का समूह हार्डवेयर कहलाता है, गलत। प्रोग्राम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर का समूह होता है। कंप्यूटर का कार्य केवल गुणा करना होता है, ये भी गलत है। प्रश्न 4, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट के। डाटा स्टोरेज मेमोरी में होता है। पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, माइक्रोन्स के साइज के होते हैं, छोटे होते हैं। सुपर कंप्यूटर परम 1000। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटकर लिखिए। टच स्क्रीन, वेब कैमरा, लाइट पेन, मॉनिटर। तो इसमें अलग है मॉनिटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो इसमें डिफरेंट है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट पर आते हैं। माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, डाटा प्रोसेस। तो अलग जो है वो है डाटा प्रोसेस। मॉनिटर घ पार्ट में चलते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, माउस। तो माउस जो है वो अलग है क्योंकि माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। और मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर दीज आर आउटपुट डिवाइसेस, ये आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सॉफ्टवेयर। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं, हमें उनको देखकर उनका नाम लिखना है। तो पहला जो है वो है माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, CPU, प्रिंटर। अगले पर चलते हैं। प्रश्न 7 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क, कंप्यूटर द्वारा परिणाम देखने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर। ख, किस प्रकार की मेमोरी में पावर सप्लाई बंद होने पर संग्रह सूचना विलुप्त नहीं होती है? तो ये है रोम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड के अतिरिक्त किस आउटपुट डिवाइसेस द्वारा कंप्यूटर का नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये है माउस।
कंप्यूटर में किस युक्ति के माध्यम से सूचना हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त होती है? प्रिंटर। प्रश्न 8 देखते हैं। एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों के किसी सतत परिवर्तित गुण के मापन के आधार पर कार्य करते हैं। विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर द्विधारी बाइनरी अंकों का उपयोग करते हैं, जैसे 0 और 1। अधिकांश कंप्यूटर जैसे लैपटॉप। नेक्स्ट देखते हैं, ये नीचे का पार्ट है। निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में बताया गया है कैसे लिखते हैं ये नाम। नेक्स्ट रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। MB, मेगाबाइट। ये है BYTE। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स बेबेज। तृतीय जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? इंटीग्रेटेड सर्किट। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनमें टेक्नोलॉजी जो यूज्ड हुई है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी चिप यूज करते हैं इस टेक्निक। हार्डवेयर का एक उदाहरण लिखिए। कीबोर्ड। घ, सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं बताइए। सुपर कंप्यूटर तेज गति व अत्यधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। प्रश्न 11, कंप्यूटर के विभिन्न भागों को चित्र में दर्शाइए। तो कंप्यूटर के विभिन्न भाग यहाँ पे फ्लो चार्ट की तरह एक दिखाया गया है। बीच में है कंप्यूटर और यहाँ पर हमें बताने हैं इसके विभिन्न भाग। तो विभिन्न भाग है माउस, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, स्पीकर। प्रश्न 12, निम्नलिखित के तीन उदाहरण लिखिए। निवेशी युक्तियाँ और निर्गत युक्तियाँ। निवेशी युक्तियाँ हैं कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माउस। निर्गत युक्तियाँ हैं प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। ख, CPU के कार्यों को लिखिए। इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके निष्कर्ष आउटपुट के रूप में देना। प्रश्न 13, निम्न पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आज के युग में एक ऐसी सरल युक्ति प्रचलित है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उससे गणना, स्टोर, मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। इसे 5 जनरेशन में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जा सकता है। हार्डवेयर वह भाग है जिसे हम देख व छू सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। कंप्यूटर डेटा को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से CPU से प्रोसेस कर उसका उत्तर मॉनिटर पर देता है। किसी सूचना को संचित करने के लिए रैम व रोम मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। रैम में सूचना विलुप्त हो जाती है, परंतु रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती। जब हम पावर सप्लाई ऑफ करते हैं तो जो रैम में जो डेटा स्टोर होता है वो विलुप्त हो जाता है, जबकि रोम में विलुप्त नहीं होता। कंप्यूटर किसे कहते हैं? चलिए प्रश्न पर देखते हैं। कंप्यूटर है एक सरल प्रचलित युक्ति है। इनके जो आंसर्स हैं नीचे हमें ऊपर इस पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। कंप्यूटर किसे कहते हैं? एक सरल प्रचलित युक्ति। कंप्यूटर द्वारा किन कार्यों को आसानी से किया जा सकता है? गणना, स्टोर, मैनिपुलेट। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्रामों का समूह कहलाता है? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में स्थायी सूचनाओं का संग्रहण किस प्रकार की मेमोरी से होता है? रोम। इसमें स्थायी सूचनाएं रहती हैं। कंप्यूटर के किस भाग से सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है? CPU। प्रश्न 14 पर चलते हैं।
निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो यहाँ हमें नीचे कुछ संकेत बताए गए हैं। इन संकेतों की सहायता से हमें ऊपर के वर्ग पहेली को फिल करना है। तो पहले संकेत पढ़ते हैं बाएं से दाएं। जब हम चलते हैं तो पहला जो है, बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं माउस। सेकंड, कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट है मॉनिटर। मॉनिटर पर हम देखते हैं। थर्ड, संगीत सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पीकर। जहां डाटा को स्टोर किया जाता है वो है हार्ड डिस्क। फिर ऊपर से नीचे। फिफ्थ, कंप्यूटर से परिणाम प्रिंट रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रिंटर। किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं स्कैनर। स्कैनिंग की जाती है उसकी, पेपर की, जो भी सामग्री हो। सेवन, कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देने वाला भाग है कीबोर्ड। तो अब ये जो सारे वर्ड्स हैं हमें ऊपर वर्ग पहेली में फिल करने हैं। आइए देखते हैं। देखिए दाएं से बाएं चलते हैं। जो दाएं से बाएं वाले हैं उनमें देखते हैं पहले। देखिए हार्ड डिस्क, स्पीकर, माउस, मॉनिटर। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर से नीचे। देखिए स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये इकाई ही समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई इकाई के साथ। आप इसी तरह चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।